Assalamualaikum. In today's lecture, we are going to be starting the next chapter, that is diversity among animals. today हम एनिमल्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल्स का जो वर्ड है, एनिमल वर्ड, इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एनिमा, और एनिमा का मतलब होता है ब्रेथ और सोल। एनिमल्स होते क्या है? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है? दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब है 2n क्रोमोसोम, उनके अंदर 46 होंगे। यूक्रियोटिक होते हैं। यूक्रियोटिक कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और द ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड नीड्स। दे आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स। ऑल हैबिटेट्स में, एक्सटेंसिव हैबिटेट्स में फाउंड है, ओवरऑल फाउंड है। They may be free living, motile, sessile और a parasite. फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। मोटाइल का मतलब है कि मूवमेंट शो करेंगे, मोटिलिटी से है। सिसाइल का मतलब है स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं कर सकते। पैरासाइट का क्या मतलब होता है कि पैरासाइट का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास मलेरिया होता है, तो मलेरिया हमारे पास पैरासाइट की एक एग्जांपल है। They range in size from worms to largest animals, the blue whales. अब smallest की अगर बात की जाए तो worms होंगे, microscopic size के हैं, कुछ ऐसे worms हैं जो नजर भी नहीं आ रहे। Largest की अगर बात करें तो blue whales आ जाएंगी हमारे पास। Going to discuss animal classification. Animals को किन basis पे हम classify कर सकते हैं? तो ये classify हो सकते हैं 4 basis पे। Number 1 is the presence or absence of tissues. Number 2 is the number of tissue layers. Number 3 is body symmetry. And number 4 is types of body cavity. पहले तो हमने ये देखते हैं कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन जो है ना, टिश्यूज की प्रेजेंस या एब्सेंस पे हो रही है, कि टिश्यूज आइदर उनमें प्रेजेंट है या नहीं है। फिर अगर टिश्यूज प्रेजेंट है तो टिश्यू लेयर्स के कितने नंबर है, ठीक है। फिर बॉडी सिमेट्री की टाइप पे, कि बॉडी की शेप कैसी है, कैसी सिमेट्री है, इसकी बेसिस पे भी क्लासिफाई कर रहे हैं एनिमल्स को। और बॉडी कैविटी की टाइप पे भी क्लासिफाई कर रहे हैं एनिमल्स को। इनको हम आगे फर्दर स्लाइड्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ऑफ टिश्यू की बात करते हैं कि टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे कितने किंगडम्स हो सकते हैं। तो 2 सब किंगडम्स में डिवाइड करेंगे टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे। पहला पैराजोआ है। पैराजोआ हमारे पास सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। टिश्यू को लैक करते हैं लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन दे स्टिल शो डिवीजन ऑफ लेबर। दे आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल होते हैं और इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास सारी स्पॉन्जेस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल फाइलम पोरीफेरा। Now we are going to discuss the second subkingdom on the basis of organization of tissue. Second subkingdom हमारे पास है Eumetazoa. Eumetazoa में क्या होता है? Similar cells are grouped together into a highly coordinated unit called tissue. Cells जो हैं जब वो combine होंगे तो वो क्या form करेंगे? Tissue form करेंगे। They are assembled into larger functional units called organs, and different organs operate together to form organ systems. टिश्यूज हमारे पास एक लार्जर फंक्शनल यूनिट फॉर्म करेंगे जिसको हम ऑर्गन्स बोलते हैं, और जब डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे ऑपरेट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म करेंगे। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यूज तो देख लिया, अब हम टिश्यू लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि टिश्यू लेयर्स कितनी हैं। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स दे आर क्लासिफाइड एज डिप्लोब्लास्टिक होंगे नंबर 1। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? 2 टिश्यू लेयर्स हैं, एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है। Mesoglea is present between the two layers. इन 2 लेयर्स के दरमियान, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान हमारे पास मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है। रेडियल बॉडी सिमेट्री इज प्रेजेंट, और जितने भी डिप्लोब्लास्ट होंगे वो हमारे पास रेडियल बॉडी सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास इसके आ जाएगा फाइलम निडेरिया। The second classification of animals on the basis of tissue layers is basically triploblastic. Triploblastic में हमारे पास 3 layers आएंगी। ट्रिप्लो is for 3। तो पहली 2 layers तो वही हैं जो आप डिप्लोब्लास्टिक में पढ़ के आए हैं, ectoderm and endoderm. But the third layer is the mesoderm. Mesoglea is absent between the 2 layers. Ectoderm और endoderm के दरमियान mesoglea नहीं होता, बल्कि it is replaced by the mesoderm. Bilateral body symmetry is present. बॉडी सिमेट्री किस तरह की होगी? बायलेटरल होगी। एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी हैं? फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम्स हैं, दे ऑल शो डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेयर्स। अब हम क्लासिफिकेशन ऑन टिश्यू लेयर्स की एक डायग्राम देख लेते हैं कि देखें ये डिप्लोब्लास्टिक है टुवर्ड्स द लेफ्ट, जिसको मेरा कर्सर ट्रेस कर रहा है।
आउटर मोस्ट जो है वो एक्टोडर्म है, यहाँ पे मेंशन है दोनों में आउटर मोस्ट एक्टोडर्म है, और दोनों की इनर मोस्ट जो है एंडोडर्म है। फर्क किधर आता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान क्या प्रेजेंट है, ये जो है ना डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होगा डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट में। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जब नॉन लिविंग लेयर है विच इज बेसिकली मेसोग्लिया, दैट विल फॉर्म द डिप्लोब्लास्ट। लेकिन जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मेसोडर्म है, दैट विल फॉर्म द ट्रिप्लोब्लास्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स। सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फॉसिल्स कौन सा एनिमल का फाइलम जो है शो कर रहा है। ऑप्शन ए इज निडेरिया, ऑप्शन बी इज प्लेटियलमेंथीज, ऑप्शन सी इज आर्थ्रोपोडा एंड ऑप्शन डी इज पोरीफेरा। Solution discuss करें तो correct option is D, that is phylum Porifera. Phylum Porifera has the oldest known fossils of animal kingdom. Animal kingdom में कौन सा phylum oldest fossils show कर रहा है? Phylum Porifera. Another practice question is, which of the following animals have simple and complex neuron net? Simple neuron net किसका है और complex neuron net किसका है? Option A is diploblastic and triploblastic. Option B is triploblastic and diploblastic. Option C is parazoa and eumetazoa. And option D is eumetazoa and parazoa. Solution practice question का है, करेक्ट ऑप्शन बनेगी हमारे पास ए, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में सिंपल न्यूरॉन नेट होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक में कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेट होगा। I hope today's lecture was clear. Thank you very much.